आदरणीय गुप्ता सर और हमारे अतिथि आदरणीय शर्मा सर, मैं आग्रह करूंगी कि कृपया मंच पर आसीन होकर मंच की शोभा बढ़ाएं। अतिथि देवो भव, इस परंपरा के परिपालन में मैं आदरणीय गुप्ता सर से आग्रह करूंगी, कृपया सर का स्वागत मोतियों की इस माला से सांकेतिक रूप से करने का कष्ट करें। तालियों से अभिनंदन, स्वागतम। आदरणीय प्राचार्य महोदय और हमारे आदरणीय अतिथि और सभी मेरे शिक्षक छात्री और सभी छात्रों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों ने मुझसे कल बोला था, सर आप कुछ भी बोलो कि हम ताली हो जाएंगे। ठीक, मुझे जो दिया गया है बोलने के लिए वो दिया गया है योग और स्वास्थ्य के लिए जागरूकता। ठीक है, इसमें जो सबसे लास्ट का वर्ड है जागरूकता, तो हमें पता है लेकिन हम उसको भूल चुके हैं। ठीक है, हमको पता है कि कैसे रहना है, क्या करना है, लेकिन उसके लिए हमारी जो अवेयरनेस है वो क्या हो चुकी है, खत्म है। ठीक है, जैसे हम बैठे हैं तो बहुत देर तक बैठे ही हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो क्या होती है, खराब। ठीक है, अब जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमने उसके लिए क्या खत्म कर दिया, अपनी जागरूकता, अवेयरनेस खत्म। हमें पता है चीनी कम खाना है ना, जंक फूड नहीं खाना है, लेकिन हम फिर भी खाते हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए पहले हमें ये जागरूक होना चाहिए कि हमें क्या खाना है। ठीक है, किस तरीके से हमारी बॉडी को रखना है, कैसे फिजिकल एक्टिविटी करनी है। पुराने ज़माने में हमने देखा था हमारे जो बुजुर्ग हैं वो अभी भी फिट है। ठीक है, उससे पहले जो रहते थे वो पहले भी फिट रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी क्या थी, बहुत ज़्यादा। अभी के जो बच्चे भी खड़ा कर दो तो पैर दुख रहे हैं, बच्चों में तो ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो जिनकी एज हो गई उनका ठीक है, टाइम गया, लेकिन अभी तुम्हारा जो बॉडी है, जो शरीर है, वो क्या है, अभी विकसित हो रहा है। क्या हो रहा है, अभी चाहो तो तुम चेंज कर सकते हो उसे। ठीक है, विकासशील है, बढ़ता जा रहा है जैसा चाहोगे। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तुमने अपने खाने का ध्यान नहीं रखा, कोई बात नहीं। अभी आप एक्सरसाइज नहीं करते, कोई बात नहीं। कोई फिजिकल हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी तुम अगर स्टार्ट करते हो तो भी अपना काम बिल्कुल, अपनी बॉडी, अपनी मेंटल हेल्थ, जो आजकल सबसे बड़ी समस्या बन गई है, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ सुना है ना, वर्ड सुना है? छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं डिप्रेशन, ये तो मैंने अभी आके सुना है डिप्रेशन होता क्या है। और सही से बताऊँ तो उसकी डेफिनेशन मतलब सही से समझा नहीं पाऊँगा कि क्या होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब एक तरीके से निराशा। क्या, जो चीज़ हमारे पास है उस पर ध्यान ना देना, जो चीज़ नहीं है उसकी तरफ ध्यान रहना। इसमें आपका कुछ नहीं आएगा। प्यारे बच्चों, धन्यवाद सर। प्यारे बच्चों, अभी तक हम क्या मोबाइल देख रहे थे और सर झुका के जी रहे थे, और सर ने हमको सर उठा के जीना सिखा दिया। तो जोरदार तालियां। आज जैसे कि हम योग स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे उसके लिए स्पेशलिस्ट को जिनको हमने आमंत्रित किया है, आदरणीय दुर्गेश शर्मा जी को आवाज़ देती हूँ। कृपया मंच पर आकर बच्चों को उद्बोधन और जो भी उनको अगर कोई एक आध दो एक्सरसाइज या कुछ भी जो ऐसा लगता है तो करने की कृपा करें। और प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी आनंद से होंगे, खुश होंगे, है ना? इजी फील कर रहे हैं ना? करेंगे और 3 बार ओंकार का गुंजन करेंगे। ठीक है, 3 बार ओंकार का गुंजन करेंगे, आंखें बंद करेंगे, मन को शांत करेंगे ताकि हम जो भी बात कर रहे हैं उसको ग्रास्प कर पाएँ, है ना? चलिए, आंखें बंद, मन शांत, ओंकार का गुंजन करिए। सामान्य व्यवस्था में आ गई है। आप लोग जानते हैं योग क्या है, व्हाट इज योग? तो जानते हैं बच्चे, काफ़ी तो जानते होंगे। जानते हैं?
कोई जानता है, कोई बताए? हमारे स्कूल के अनुसार हमने जितना योग किया उसका अर्थ होता है कि अपने स्वयं के ध्यान को केंद्रित करना ही योग कहलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखिए बच्चों, क्या होता है, किसी विषय में जो हम उतरना चाहते हैं ना, तो उसको पहले समझ लें, तभी हम उसमें उतरेंगे तो उसका हमें लाभ मिलेगा। तो योग का अगर हम अर्थ ढूंढने जाएंगे तो 32-35 ऐसे करके बड़े बड़े ऋषियों ने, मनीषियों ने उसकी परिभाषाएं दी हैं। 32-35 के आसपास तो बड़े बड़े ऋषियों ने दिए, बाकी अनेक ज्ञानियों ने अपने लेवल पर अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। लेकिन हम उन सब में ना जाके सिर्फ एक भगवान कृष्ण को पकड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में अध्याय 2 में 48 श्लोक, 48 जो 48वां श्लोक है, उसमें योग की एक परिभाषा दी है, समत्व योग उच्यते। योग क्या है? योग समता है। समता समझते हैं? समान भाव। मतलब उन्होंने ये कहा कि आप सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान का भाव रखें, समानता का भाव रखें, समता का भाव रखें। ना तो खुशी में बहुत ज़्यादा हर्षित हो जाए और किसी को देखे ना कूद मचा दें, है ना, कूद मचा देना ना, और ना ही दुखी में कोई दुख आए तो इतना दुखी हो जाए कि सब कुछ निराशा में देखने लगे। जो चीज़ें अच्छी भी है वो भी बुरी दिखने लग जाती हैं। ऐसी लाभ और हानि में अगर हमें फ़ायदा हो गया तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और अगर हानि हो गई, कुछ नुकसान हो गया तो बहुत बुरा हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई। इससे अच्छा आपको जीवन में कोई बचा नहीं है, इतना निराशा में चले जाते हैं। तीसरा क्या है? लाभ हानि जय पराजय और लाभ, ठीक है, कर्मों की कुशलता का नाम योग है। तो अभी आप जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या खेल रहे हैं, उसमें आप कितनी कुशलता से कर पा रहे हैं, वही योग है। जैसे अभी सर ने बोला था कि योग का मतलब है आपका अटेंटिवनेस ना, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितने प्रेजेंट हैं अभी यहाँ पर। तो सेम वही कर्म उसी कौशलम में आता है। इसलिए आप प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ काम करते हैं, कोई भी काम, कोई भी वर्क आप जो कर रहे हैं, अगर जितने भी अटेंटिवनेस के साथ कर रहे हैं, जितनी भी तन्मयता के साथ कर रहे हैं, उतनी अच्छी आप उसमें रिजल्ट्स दे पाएंगे, है ना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं या खेल खेल रहे हैं, तो उसमें जितने आप अलर्टनेस के साथ, जितनी आप अटेंटिवनेस के साथ काम कर रहे हैं, उतने ही आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे और आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो योग की बनाना समझिए आप। योग क्या है? क्षमता का भाव। मैं तो एकदम बहुत खुश हो जाएंगे की वृत्ति है। अभी हमारा स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन हमारा दोस्त कह रहा है हमारे साथ घूमने चलो, तो क्या हम क्या करेंगे? घूमने जाएंगे? नहीं ना, स्कूल जाएंगे ना। तो वो चित्त की वृत्ति का निरोध है, चित्त की वृत्ति को हमने कंट्रोल कर दिया, है ना। तो वो विल पावर कहाँ से आता है? योग से आता है। समता का भाव, कर्मों की कुशलता और चित्त की वृत्ति का निरोध, है ना, विल पावर, ये हमारे को योग से प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे हम योग को अपने जीवन में उतारेंगे, वैसे वैसे इन तीनों चीज़ों का हमारे अंदर डेवलपमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो 5 मिनट क्या करेंगे? योगासन, योग आसन करेंगे। ठीक है, 5 मिनट योगासन, 5 मिनट प्राणायाम और 5 मिनट ध्यान। ठीक है, 15 मिनट नियमित रूप से सुबह या शाम जब भी आपको सुविधा हो आप लोग निकालिए। 5 मिनट कोई भी आसन कीजिए। कोई आसन नहीं आता तो सूर्य नमस्कार सबको आता है ना, तो बस सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार हमारे तीनों शरीर पे काम करता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कि सूक्ष्म में काम कर रहा है या कारण में काम कर रहा है, लेकिन स्थूल में आपको दिखाई देगा। आप फिजिकली फिट होने लगेंगे, आपकी बॉडी की जो रिजिडिटी है, जैसे सर ने बताया कि बॉडी एक टाइट होने लगती है, मुड़ना झुकना वो सब कम होने लगता है, वो आपको उसमें समझ में आने लगेगा। ठीक है, फिजिकली आपको इमीडिएटली समझ में आएगा, बाकी आपको बाद में समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? 5 मिनट आसन। कोई आसन समझ में नहीं आता है तो सूर्य नमस्कार। उसे लीजिए सांस अंदर, राइट से छोड़ दीजिए, फिर राइट से लीजिए, फिर लेफ्ट से छोड़ दीजिए। ये एक हुआ, है ना। इसको 5 मिनट करना है घड़ी से लगा के। समझ रहे हैं? करेंगे तो लाभ होगा। नियमित और निरंतरता के साथ करना है। ठीक है, तो जरूर करना चाहिए। वो है भ्रामरी। कौन सा? भ्रामरी। भ्रामरी आता है? अभी करेंगे, करो। अभी सब लोग करते हैं, भ्रामरी करते हैं। ठीक है, तो भ्रामरी कैसे करेंगे? लंबी गहरी सांस लेंगे, आँखों को, कानों को ऐसे बंद करना है। ठीक है, कान को इससे बंद करना है। ये वाला अंगूठा है ना, पहले देख लो, पहले आप लोग देख लो। ओके, शुरू करें। लंबी गहरी सांस लीजिए,
करिए। फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर से गुंजन करते हुए बाहर निकालिए। एक बार फिर। बहुत से बच्चों ने आंखें बंद नहीं करी है। अगर आप अभी नहीं कर पाएंगे तो फिर बाद में तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। अपने मन को यही तो कंट्रोल करना है, यही चित्तवृत्ति का निरोध है। करो, डर लगता है आंखें बंद करने से क्या? बड़ा मेमोरी में आपको इंक्रीमेंट दिखाई देगा, आपको ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, एक मुद्रा बता देते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं ना, शांति पाठ करेंगे। ये आदि मुद्रा। आदि मुद्रा का लाभ सुन लीजिए पहले। जैसे अपन लोग खेल के आए है ना, और स्कूल में हमारा पढ़ाई का समय हो गया है, तो एकदम से हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी लेने के लिए आदि मुद्रा लगाई जाएगी। क्या लगाई जाएगी? आदि मुद्रा। ठीक है, तो उसमें हमारी बॉडी एकदम से रिजुमिनेट हो जाती है, एनर्जी फील करने लगते हैं, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है। उसमें अंगूठे को ऐसे हथेली के बीचों बीच में रखेंगे। ठीक है सब लोग, और ये चारों उंगलियों से इसको हल्के से दबाएंगे और हल्का सा दबाव बनाएंगे। ठीक है, और ऐसे अगर बैठे हैं तो दोनों पैरों पर रख लेंगे, नहीं तो नॉर्मली खड़े हैं तो ऐसे भी रख सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, है ना। चल रहे हैं और थकान फील कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार सभी को, नमस्कार। योग है सर, तो आपने वो योग भी आज देखा होगा नया। जी हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर के बारे में आपको बता दूं कि आप मास्टर्स हैं साइकोलॉजी में और योग में, तो दोनों में सर के पास मास्टर्स की डिग्री है, एमए है दोनों में। और जोरदार तालियों से अभिनंदन करना चाहिए। थैंक यू मैम। आदरणीय प्राचार्य मैम और मेरे समझ शिक्षक साथियों, हमारे बीच इतनी महान विभूति जो पधारी, उन्होंने हमें योग की विभिन्न मुद्राओं के बारे में बताया, जिसे हम उम्मीद करते हैं कि हम सभी लोग जारी रखेंगे आगे। और इसी के साथ में सर का यहाँ समय देने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।